Hello students, welcome to our YouTube channel Mother's Angel Education. Today we are going to start lesson number 4. The name of lesson is From the Diary of Annie Frank. Annie Frank ने ही लिखी है ये. Before you read, Annalise Mary Annie Frank, 12th June 1929 February March to 1945 was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. ये जो स्टोरी है एनी फ्रैंक के बारे में है. एनालिज मैरी एनी फ्रैंक ये 12 जून 1929 में हुई थी और मार्च 1945 में इसकी डेथ हो गई थी. ये एक जर्मन में ये पैदा हुई थी, लेकिन एक जूइश गर्ल थी. इसने तब लिखा हु रोट वाइल, इसने तब ये डायरी लिखी जब वो अपनी फैमिली और 4 फ्रेंड्स के साथ एम्स्टर्डम में रुके हुए थे ड्यूरिंग द जब जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स, जब जर्मन पे नाजीवादी लोगों का ने ऑक्यूपाई कर लिया था और वर्ल्ड वार सेकेंड का टाइम था. हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम, उसकी फैमिली एम्स्टर्डम चली गई थी आफ्टर द नाजीज गेन पावर, जब नाजी लोगों ने पावर प्राप्त कर ली थी इन जर्मनी, बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन, लेकिन वो ट्रैप हो गए थे, पकड़े गए थे व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स, लेकिन जब नाजी लोगों ने पूरे नीदरलैंड पर अपना कि ऑक्यूपाई कर लिया था, उस पर अपना अधिकार जमा लिया था. एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश, क्योंकि वो ज्यूइश लोगों के अगेंस्ट थे, वो यहूदी लोगों को मारना चाहते थे नाजीवादी लोग. ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. जब वहाँ पर नाजी लोगों ने अपनी पावर को एक्सटेंड कर लिया था, उसकी फैमिली छिपने के लिए जहाँ उसके पिता काम करते थे ऑटो फ्रैंक, उस ऑफिस के कुछ कमरों में छिपकर रहने लगे. आफ्टर 2 years in hiding, 2 साल तक वो छिप कर रहे. द ग्रुप वॉज बिट्रेड, तो किसी ने उनके साथ विश्वासघात किया. बिट्रेड मतलब धोखा देना, विश्वासघात करना. एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप, और उनको उस कैंप में ले जाया गया वेयर एनी डाइड, जहाँ पर एनी की मृत्यु हो गई थी. ऑफ टाइपस इन बर्जन बेल्सेन, उसकी जो टाइपस एक बीमारी का नाम है, बर्जन बेलेन में विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, उसकी सिस्टर के बाद उसकी भी डेथ हो गई. मार्गोट फ्रैंक हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, सिर्फ उसके पिता ही उस ग्रुप में बचे थे. रिटर्न टू एम्स्टर्डम, वो जब वापस एम्स्टर्डम आए आफ्टर द वॉर एंडेड, जब वो सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया. टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, जब उनको एनी फ्रैंक की लिखी डायरी मिली तो उन्होंने उसको सेव करके रखा. कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, कि वो एक बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है. ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, उन्होंने इसको पब्लिश करवाया इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल,
और इसको क्या नाम दिया गया? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी was given to Anne Frank for her 13th बर्थडे। ये जो डायरी थी एनी फ्रैंक को उसकी 13th बर्थडे पर एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ। तो इसमें उसने अपनी लाइफ के कुछ बेहतरीन लेकिन कुछ ऐसे क्रॉनिकल्स इवेंट्स को लिखा है। फ्रॉम 12 जून 1942 से लेकर एंड इट्स फाइनल एंट्री, और उसकी जो फाइनल एंट्री है 1 अगस्त 1944 तक है। उसकी डेथ कब हुई? 1945 में हुई। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनेटेड डच। इसको डच में भी ट्रांसलेटेड किया गया है इनटू मैनी लैंग्वेजेस, और इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी पब्लिश किया गया है। एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बनी। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स। इस डायरी के ऊपर बहुत सारी फिल्म्स बनी हैं, टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। उस डायरी के ऊपर बहुत सारी पिक्चर, फिल्म्स और बहुत सारी थिएट्रिकल भी एक यानी कि सिंगिंग में भी ये बनाई गई है, डायरी के ऊपर फिल्म बनाई गई है। डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। इसमें बताया गया है कि एक 13 14 साल की लड़की में कितनी मैच्योर थी और वो कितनी क्या दृष्टिकोण रखती थी। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ। इस डायरी में हम जो पूरा जो दिन में हम काम करते हैं उसके बारे में है। अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन, और नाजी लोगों के बारे में भी बताया गया है कि उन्होंने कितना अत्याचार किया था। एनी फ्रैंक हैज़ बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड। जो एनी फ्रैंक है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, रिनॉन्ड, बहुत ही ज़्यादा फेम वाली लड़की बनी। एंड डिस्कवर्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स, कि उसके साथ कितना भी वो एक विक्टिम के तौर पे ये जो डायरी थी, इसको पढ़ने से पता चलता है कि वो नाजी लोगों ने कितना उनके ऊपर यातनाएं दी उन लोगों को और कितने दुख दिए। अब हम इसकी जो है स्टोरी रीड करेंगे। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है मेरी जैसी लड़की के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं लिखा। बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नोर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मैं 13 ईयर की लड़की हूँ, स्कूल गर्ल, तो मेरे जो विचारों को जानने के लिए कौन इंटरेस्टेड होगा। ओह वेल, इट डजेंट मैटर, ये कोई बात नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना है इसलिए मैं लिख रही हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑल माई चेस्ट। और मेरे दिल में जो भी बातें हैं मैं उस डायरी में लिख रही हूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। जो पेपर होते हैं उनमें ज़्यादा पेशेंस होती है लोगों की अपेक्षा, क्योंकि हम पेपर में अपनी बातें लिख सकते हैं। अगर हम लोगों से अपनी बातें कहते हैं तो वो तो कभी हमारा मजाक भी उड़ा सकते हैं, हमें दुख भी दे सकते हैं, लेकिन पेपर हमारी बात किसी को नहीं बोलते, क्योंकि इसलिए कहा गया कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होती है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटल डिप्रेस्ड। मैं क्योंकि उन दिनों मैं बहुत ही अकेलापन, बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रही थी। एंड वाज सिटिंग एट होम, मैं घर पे बैठी रहती थी। विद माई चिन इन माई हैंड्स, अपनी ठोडी को अपने हाथों में लेकर सोचती रहती थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस,
ना मैं बोर होती रहती थी और ना मेरे मन में कुछ भी नहीं था। वंडरिंग वेदर टू से इन और गो आउट, मेरा मन करता था कि मैं घर पे रहूं या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, इसलिए मैंने कहा है कि पेपर में पेशेंस होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड डायरी और एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी, और ये एक सख्त पेजों वाली जो बुक थी, इसको डायरी कहते हैं। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, वास्तव में यही मेरी रियल फ्रेंड थी। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और ये मेरी वास्तव में ही रियल फ्रेंड थी। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं वापस अपने पॉइंट पर आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी, जिसने मुझे एनकरेज किया टू कीप आई डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कि डायरी को क्यों लिखना चाहिए और क्यों अपने पास रखना चाहिए। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव, कोई विश्वास नहीं करेगा, दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन, 13 साल की एक जो लड़की है बिल्कुल अकेली थी इस वर्ल्ड में। एंड आई एम नॉट, मैं अकेली नहीं थी। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास लविंग पेरेंट्स थे। एंड अ 16-year-old सिस्टर, मेरी 16 साल की एक बहन भी थी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और 30 लोग और थे। आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको मैं अपना फ्रेंड्स बोल सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास अच्छी फैमिली थी। लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, वो अच्छा घर था। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ था एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे एक सच्चे फ्रेंड के अलावा मेरे पास सब कुछ था। गुड, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, और जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हमारा समय अच्छा बीतता है। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स, मैंने देखिए जो भी डे पूरा दिन मेरे साथ होता था मैं उसके अंदर वो लिखना चाहती थी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, और मैं किसी से अपना कुछ छुपा कर नहीं रख सकती थी। इन एनी केस दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, क्योंकि मुझे एक फ्रेंड की ज़रूरत थी जिसे मैं अपनी डे टू डे की सारी बातें बता सकूं कि भी क्या हो रहा है, सुबह मैंने क्या किया, दोपहर में क्या किया। तो इसलिए मुझे जो मेरी डायरी के अलावा मुझे और कोई ट्रू फ्रेंड नहीं मिला। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, तो मेरी जो इमेजिनेशन में जो मेरी फ्रेंड थी वो एक डायरी के रूप में आई। आई डोंट वॉन्ट टू jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty, और मैं अपनी इस फ्रेंड को नाम देने वाली थी किटी। मैंने डायरी का नाम किटी रखा जो मेरी प्यारी फ्रेंड थी।